हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक मैकेनिज्म समझेंगे। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स एक टाइप का पॉलीमर होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, जिसके अंतर्गत बेकेलाइट एंड मेलेमाइन का डिटेल मैकेनिज्म समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स क्या होता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स आर अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग सिंथेटिक रेजिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके नाम से स्पष्ट है, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड मतलब यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से जो है हमको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स प्राप्त होता है। सबसे पहले हम इसका मोनोमर्स प्राप्त करेंगे, उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस के द्वारा हमको जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर प्राप्त होगा। रेजिन्स मतलब एक टाइप का पॉलीमर ही होता है, एक टाइप का रेजिन्स जो है पॉलीमर का ही टाइप है, जिसमें नेचुरल एंड सिंथेटिक दो प्रकार के होते हैं। लेकिन ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है एक सिंथेटिक रेजिन होता है। ठीक है, इसका मेन प्रॉपर्टी होता है थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टी से शो करता है। थर्मोसेटिंग मतलब ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा या गर्म करके स्थायी रूप से कठोर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग जो है इसका एक मेन प्रॉपर्टी होता है। अब इसका रिएक्शंस अगर हम देखें तो ये है यूरिया OCNH2NH2, ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का है। ठीक है, जब यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड को रूम टेम्परेचर में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमको मोनोमिथाइलोल यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पे कार्बन की तुलना में। तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण इसमें पार्सली नेगेटिव चार्ज और यहाँ से इसमें जो है कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन की तुलना में, तो यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्सली पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण ये NH जो है, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करके बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो ये CH2, ठीक है, ये HCH जो है आके यहाँ पे NH के साथ जुड़ जाएगा और इसका जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा OCNHCH2OH। ठीक है, ये NHCH2, ठीक है, एंड ये OH इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएंगे और ये NH2 एज इट इज रहेगा। तो इस प्रकार से रूम टेम्परेचर पर जब यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड को हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको मोनोमिथाइलोल यूरिया प्राप्त होता है। ठीक है, अगर सेम हम यूरिया के साथ दो मॉलिक्यूल अगर फॉर्मेल्डिहाइड के लेते हैं, ठीक है, दो यूनिट लेंगे और दोनों को एक साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे 330 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, 330 के पर, तो हमको डाइमिथाइलोल यूरिया प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेल्डिहाइड था तो यहाँ पे NHCH2OH एक बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो फॉर्मेल्डिहाइड है तो दोनों के साथ रिएक्शंस होगा और यहाँ पे हमको NHCH2OH इस प्रकार से प्राप्त होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डाइमिथाइलोल यूरिया होता है। ठीक है, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तो मोनोमिथाइलोल यूरिया प्राप्त होगा एंड जब दो अणु लेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड के यूरिया को हम 330 केल्विन पर बेस क्षारीय विलयन में जो है इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको डाइमिथाइलोल यूरिया प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो डाइमिथाइलोल यूरिया होता है इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो ये जो डाइमिथाइलोल यूरिया है ये हमारा एक टाइप का मोनोमर है। तो ये जो मोनोमर्स के यूनिट हैं इसको बहुत सारे यूनिट्स को जब आपस में मिलाया जाता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हम ये OC ये इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HNCH2OH HNCH2OH। ठीक है, इसको NHCH2OH को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 3 यूनिट हम यहाँ पे ले रहे हैं समझने के लिए। तो ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3। ठीक है, तीनों यूनिट को, तीनों मोनोमर को जो आपस में जोड़ा जाता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब कि कोई एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कैसे देखिए, इसका OH और इसका H, ठीक है, इसका OH इसका H इसका OH H इस प्रकार से जो है ये H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। सेम यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो ये जो है H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, n नंबर ऑफ H2O। ठीक है, तो इस जब बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट को आपस में मिलाया जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा तो हमको H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा और हमको प्राप्त होगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे OH H को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, NCH2N
NCH2NCH2, ठीक है, एंड यहाँ पे OC। तो इस प्रकार से हमको जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर प्राप्त होता है जब हम कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं डाई मिथाइल यूरिया, जो एक प्रकार का मोनोमर है, ठीक है। तो उसको बहुत सारी यूनिट को जब आपस में जोड़ेंगे तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमको प्राप्त होगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। तो ये है बेसिक मैकेनिज्म यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स का, जिसमें हम डाई मिथाइल यूरिया जो एक मोनोमर है उससे हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड यही बेसिक जो है इसका मैकेनिज्म है। इसको आप जो है अपने थ्योरी एग्जाम्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2 और 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए इनफ है ये। एंड लॉन्ग टाइम में भी आएगा तो आप सेम मैकेनिज्म लिख सकते हैं, एंड जो भी आपने समझा है, जो भी आपने मैकेनिज्म किया है, उसको थ्योरी पॉइंट में भी आप अपने से लिख सकते हैं। तो ये है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। एंड अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए केमिस्ट्री के, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।